बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 254 व्यवहार विशेष विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, यदि ऋण लेने वाले पुरुष के अनेक ऋणदाता साहू हों और वे सबके सब एक ही जाति के हों तो राजा उनको ग्रहण क्रम के अनुसार ऋण लेने वाले से धन दिलवावे, अर्थात जिस धनी ने पहले ऋण दिया हो उसको पहले और जिसने बाद में दिया हो उसको बाद में ऋणग्राही पुरुष ऋण लौटाए। यदि ऋणदाता धनी अनेक जाति के हों तो ऋणग्राही पुरुष को सबसे पहले ब्राह्मण धनी को धन देकर तत्पश्चात क्षत्रिय आदि को दे धन अर्पित करना चाहिए। राजा को ऋण लेने वाले से उसके द्वारा गृहीत धन के प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाने पर 10% धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए तथा जिसने अपना धन वसूल कर लिया है उस ऋणदाता पुरुष से 5% धन ग्रहण कर ले और उस धन को न्यायालय के कर्मचारियों के भरण पोषण में लगावे। यदि ऋण लेने वाला पुरुष ऋणदाता की अपेक्षा हीन जाति का हो और निर्धन होने के कारण ऋण की अदायगी ना कर सके, तत्पश्चात ऋणदाता उससे उसके अनुरूप कोई काम करवा ले और इस तरह उस ऋण का भुगतान कर लेना चाहिए। यदि ऋण लेने वाला ब्राह्मण हो और वह भी निर्धन हो गया हो तो उससे कोई काम न लेकर उसको अवसर देना चाहिए और धीरे धीरे जिस प्रकार उसके पास आय हो वैसे वैसे उसके कुटुंब को कष्ट दिए बिना ऋण की वसूली करनी चाहिए। जो वृद्धि के लिए ऋण के रूप में दिए हुए अपने धन को लोभवश ऋणग्राही के लौटाने पर भी नहीं लेता है, उसके देय धन को यदि किसी मध्यस्थ के यहाँ रख दिया जाए तो उस दिन से उस पर वृद्धि नहीं होती, ब्याज नहीं बढ़ता, परंतु उस रखे हुए धन को ऋणदाता के मांगने पर ना दिया जाए तो उस पर पूर्ववत ब्याज बढ़ता ही रहता है। दूसरे का द्रव्य जिस समय खरीद आदि के बिना ही अपने अधिकार में आता है तो उसको रिक्त कहते हैं। विभाग द्वारा जो उस रिक्त को ग्रहण करता है वह रिक्त ग्राह कहलाता है। जो जिसके द्रव्य को रिक्त के रूप में ग्रहण करता है उसी से उसकी स्त्री को ग्रहण करता है, वही उसका ऋण भी देना चाहिए। रिक्त धन का स्वामी यदि पुत्रहीन है तो उसका ऋण वह कृत्रिम पुत्र चुकावे जो एकमात्र उसी के धन पर जीवन निर्वाह करता है। संयुक्त परिवार में समूचे कुटुंब के भरण पोषण के लिए एक साथ रहने वाले बहुत से लोगों ने या उस कुटुंब के एक एक व्यक्ति ने जो ऋण लिया हो उसको उस कुटुंब का मालिक देना चाहिए। यदि वह मर गया या परदेश चला गया तो उसके धन के भागीदार सभी लोग मिलकर वह ऋण चुकावे। पति के किए हुए ऋण को स्त्री ना दे, पुत्र के किए हुए ऋण को माता ना दे, पिता भी ना दे और स्त्री के द्वारा किए गए ऋण को पति ना दे, परंतु यह नियम समूचे कुटुंब के भरण पोषण के लिए किए गए ऋण पर लागू नहीं होता है। ग्वाले, शराब बनाने वाला, नट, धोबी तथा ब्याध की स्त्रियों ने जो ऋण लिया हो उसको उनके पति अवश्य दें क्योंकि उनकी वृत्ति उन स्त्रियों के ही अधीन होती है। यदि पति मुमूर्ष हो तो या परदेश जाने वाला हो, उसके द्वारा नियुक्त स्त्री ने ऋण लिया हो, वह भी पति का ही किया हुआ ऋण है, तथापि उसको पत्नी को चुकाना होगा। अथवा पति के साथ रहकर भार्या ने जो ऋण किया हो वह भी पति और पुत्र के अभाव में उस भार्या को ही चुकाना होगा। जो ऋण स्त्री ने स्वयं किया हो उसकी देनदार तो वह है ही, इसके सिवा दूसरे किसी तरह के पतिकृत ऋण को चुकाने का भार स्त्री पर नहीं है। यदि पिता ऋण करके बहुत दूर प्रदेश में चला गया, मर गया अथवा किसी बड़े भारी संकट में फंस गया तो उसके ऋण को पुत्र और पौत्र चुकावें। यदि वे अस्वीकार करें तो अर्थी न्यायालय में अभियोग उपस्थित करके साक्षी आदि के द्वारा उस ऋण की यथार्थता प्रमाणित कर देना चाहिए। उस दशा में तो पुत्र पौत्रों को वह ऋण देना ही पड़ेगा। जो ऋण शराब पीने के लिए लिया गया हो पर स्त्री लंपटता के कारण कामभोग के लिए लिया गया हो, जुए में हारने पर जो ऋण लिया गया हो, जो धन दंड और शुल्क का शेष रह गया हो, जो व्यर्थ का दान हो अर्थात धूर्तों और नट आदि को देने के लिए किया गया हो, इस तरह के पैतृक ऋण को पुत्र कदापि न देना चाहिए, पुत्र को कदापि नहीं देना चाहिए। भाइयों के, पति पत्नी के तथा पिता पुत्र के अविभक्त धन में प्रातिभाव्य ऋण और साक्ष्य नहीं माना गया है। विश्वास के लिए किसी दूसरे पुरुष के साथ जो समय, शर्त या मर्यादा निश्चित की जाती है उसका नाम है प्रातिभाव्य। वह विषय भेद से 3 तरह का होता है। जिस प्रकार
नंबर 1, दर्शन विषयक प्रातिभाव्य अर्थात कोई दूसरा पुरुष यह उत्तरदायित्व ले कि जब जब आवश्यकता होगी, जब जब इस व्यक्ति को मैं न्यायालय के सामने उपस्थित कर दूंगा अर्थात दिखाऊंगा, हाजिर कर दूंगा। और दूसरा है प्रत्यय विषयक प्रातिभाव्य। प्रत्यय कहते हैं विश्वास को। विश्वास प्रतिभू को विश्वास जामिन कहा जाता है। जिस प्रकार कोई कहे कि आप मेरे विश्वास पर इसको धन दीजिए, यह आपको ठगेगा नहीं, क्योंकि यह अमुक का बेटा है, इसके पास उपजाऊ भूमि है, इसके पास अधिकार में एक बड़ा सा गांव भी है इत्यादि। दान विषयक प्रातिभाव्य तीसरा है। दान प्रतिभू को माल जामिन कहते हैं। दान प्रतिभू यह जिम्मेदारी लेता है कि यदि यह लिया हुआ धन नहीं देगा तो मैं स्वयं ही अपने पास से दे दूंगा इत्यादि। इस तरह दर्शन अर्थात उपस्थिति, प्रत्यय अर्थात विश्वास तथा दान अर्थात वसूली के लिए प्रातिभाव्य किया जाता है। जामिन देने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से प्रथम 2 अर्थात दर्शन प्रतिभू के लिए प्रातिभाव्य किया जाता है। दर्शन प्रतिभू और विश्वास प्रतिभू, इनकी बात झूठी होने पर स्वयं धनी ऋण चुकाने के लिए विवश है, अर्थात राजा उस धनी को वह धन अवश्य दिलवावे। परंतु जो तीसरा दान प्रतिभू है, दान प्रतिभू, उसकी बात झूठी होने पर वह स्वयं तो उस धन को लौटाने का अधिकारी है ही, परंतु यदि वह बिना लौटाए ही विलुप्त हो जाए तो उसके पुत्रों से भी उस धन की वसूली की जा सकती है। जहाँ दर्शन प्रतिभू अर्थात विश्वास प्रतिभू परलोकवासी हो जाए, वहाँ उनके पुत्र उनके दिलाए हुए ऋण को ना दे, परंतु जो स्वयं लौटा देने के लिए जिम्मेदारी ले चुका है, वह दान प्रतिभू यदि मर जाए तो उसके पुत्र अवश्य उसके दिलाए हुए ऋण को दें। यदि एक ही धन को दिलाने के लिए बहुत से प्रतिभू अर्थात जामीनदार बन गए हों तो उस धन के ना मिलने पर वे सभी उस ऋण को बांटकर अपने अपने अंश से चुकावें। यदि सभी प्रतिभू एक से ही हों अर्थात जिस प्रकार ऋणग्राही संपूर्ण धन लौटाने को उद्यत रहा है, उसी तरह प्रत्येक प्रतिभू यदि संपूर्ण धन लौटाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो तो धनी पुरुष अपनी रुचि के अनुसार उनमें से किसी एक से ही अपना सारा धन वसूल कर सकता है। ऋण देने वाले धनी के द्वारा दबाए जाने पर प्रतिभू राजा के आदेश से सबके सामने उस धनी को जो धन देता है उससे दूना धन ऋण लेने वाले लोग उस प्रतिभू को लौटावें। मादा पशुओं को यदि ऋण के रूप में लिया गया हो तो उस धन की वृद्धि के रूप में केवल उनकी संतति ली जा सकती है। धान्य की अधिक से अधिक वृद्धि 3 गुने तक मानी गई है। वस्त्र वृद्धि के क्रम से बढ़ता हुआ 4 गुना तथा रस, घी, तेल आदि अधिक से अधिक 8 गुना तक हो सकता है। यदि कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया गया हो और उस ऋण की रकम ब्याज के द्वारा बढ़ते बढ़ते दूनी हो गई हो, उस दशा में भी ऋणग्राही यदि सारा धन लौटाकर उस वस्तु को छुड़ा नहीं लेता है तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है, उसके हाथ से निकलकर ऋणदाता की अपनी वस्तु हो जाती है। जो धन समय विशेष पर लौटाने की शर्त पर लिया जाता है और उसके लिए कोई जेवर आदि बंधक रखा जाता है, वह समय बीत जाने पर वह बंधक नष्ट हो जाता है, फिर वापस नहीं मिलता। परंतु जिसका फल मात्र भोगने के योग्य होता है, वह बगीचा या खेत आदि बंधक के रूप में रखा गया हो तो वह कभी नष्ट नहीं होता, उस पर मालिक का स्वत्व बना रहता है। यदि कोई गोपनीय आदि बंधक में रखी हुई वस्तु जैसे तांबे की कड़ाही आदि ऋणदाता के उपभोग में आए तो उस पर दिए हुए धन के लिए ब्याज नहीं लगाया जा सकता। यदि बंधक में कोई उपकारी प्राणी अर्थात बैल आदि रखा गया हो और उससे काम लेकर उसकी शक्ति छीण कर दी गई हो तो उस पर दिए गए ऋण के ऊपर वृद्धि नहीं जोड़ी जा सकती। यदि बंधक की वस्तु नष्ट हो जाए, टूट फूट जाए तो उसको ठीक कराकर लौटाना चाहिए, और यदि वह सर्वथा विलुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए तो उसके लिए भी उचित मूल्य आदि देना चाहिए। यदि दैव अथवा राजा के प्रकोप से वह वस्तु नष्ट हुई हो तो उस पर कथित नियम लागू नहीं होता। उस दशा में ऋणग्राही धनी को वृद्धि सहित धन लौटाए अथवा वृद्धि रोकने के लिए दूसरी कोई वस्तु बंधक रखे। आदि चाहे गोप्य हो या भोग्य, उसको स्वीकार मात्र से आदि ग्रहण की शक्ति सिद्ध हो जाती है। उस आदि की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने पर भी यदि वह कालवश निस्सार हो जाए, वृद्धि सहित मूलधन के लिए पर्याप्त न रह जाए तो ऋणग्राही को दूसरी कोई वस्तु आदि के रूप में रखनी चाहिए अथवा धनी को उसका धन लौटा देना चाहिए।
सदाचार को ही बंधक मानकर उसके द्वारा जो द्रव्य अपने या दूसरे के अधीन किया जाता है उसको चरित्र बंधक कृत धन कहते हैं। ऐसे धन को ऋणग्राही से धनी को वृद्धि सहित वह धन दिलवाए। यदि सत्यांकार कृत द्रव्य बंधक रखा गया हो तो धनी को द्विगुण धन लौटाना चाहिए। तात्पर्य यह कि यदि बंधक रखते समय ही यह बात कह दी गई हो कि ऋण की रकम बढ़ते बढ़ते दूनी हो जाए तो भी मैं दूना द्रव्य ही दूंगा, मेरी बंधक रखी हुई वस्तु पर धनी का अधिकार नहीं होगा। इस शर्त के साथ जो ऋण लिया गया हो वह सत्यांकार कृत द्रव्य कहलाता है। इसका एक दूसरा स्वरूप भी है। क्रय विक्रय आदि की व्यवस्था के निर्वाह के लिए जो दूसरों के हाथ में कोई आभूषण इस शर्त के साथ समर्पित किया जाता है कि व्यवस्था भंग करने पर 2 गुना धन देना होगा, उस दशा में जिसने वह भूषण अर्पित किया है यदि वही व्यवस्था भंग करना चाहे तो उसको वह भूषण सदा के लिए त्याग देना पड़ेगा। यदि दूसरी तरफ से व्यवस्था भंग की गई हो तो उसको उस भूषण को द्विगुण करके लौटाना होगा। यह भी सत्यांकार कृत ही द्रव्य है। यदि धन देकर बंधक छुड़ाने के लिए ऋणग्राही उपस्थित हो तो धनदाता को उसका बंधक लौटा देना चाहिए। यदि सूद के लोभ से वह बंधक लौटाने में आनाकानी करता है या विलंब लगाता है तो वह चोर की भांति दंडनीय है। यदि धन देने वाला कहीं दूर चला गया हो तो उसके वंश के किसी विश्वसनीय व्यक्ति के हाथ में वृद्धि सहित मूलधन रखकर ऋणग्राही अपना बंधक वापस ले सकता है, अथवा उस समय तक उस बंधक को छुड़ाने का जो मूल्य हो वह निश्चित करके उस बंधक को जो मूल्य है उस बंधक को धनी के लौटने तक उसी के यहाँ रहने दे। उस दशा में उस धन पर आगे कोई वृद्धि न लगाई जा सकती है। यदि ऋणग्राही दूर चला गया हो और नियत समय तक ना लौटे तो धनी ऋणग्राही के विश्वसनीय पुरुषों और गवाहों के साथ उस बंधक को बेचकर अपना प्राप्तव्य धन ले ले। यदि पहले बताए अनुसार ऋण लेते समय ही केवल द्रव्य लौटाने की शर्त हो गई हो, तत्पश्चात बंधक को नहीं बेचा या नष्ट किया जा सकता है। जिस समय किया हुआ ऋण अपनी वृद्धि के क्रम से दूना होकर आधी पर चढ़ जाए और धनिक को आधी से दूना धन प्राप्त हो गया हो तो वह आधी को त्याग देना चाहिए, अर्थात ऋणग्राही को लौटा देना चाहिए। उपनिधि प्रकरण। यदि निक्षेप द्रव्य के आधारभूत वासन या पेटी आदि में धरोहर की वस्तु रखकर उसको सील मोहर सहित बंद करके वस्तु का स्वरूप या संख्या बताए बिना ही विश्वास करके किसी दूसरे के हाथ में रक्षा के लिए उसको दिया जाता है तो उसको उपनिधि द्रव्य कहते हैं। उसको स्थापक के मांगने पर ज्यों का त्यों लौटा देना चाहिए। यदि उपनिधि की वस्तु राजा ने बलपूर्वक ले ली हो या दैवी बाधा आग लगने आदि से नष्ट हुई हो अथवा उसको चोर चुरा ले गए हों तो जिसके यहाँ वह वस्तु रखी गई थी उसको वह वस्तु देने या लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि स्वामी ने उस वस्तु को मांगा हो और धरोहर रखने वाले ने नहीं दिया हो, उस दशा में यदि राजा आदि की बाधा से उस वस्तु का विनाश हुआ हो तो रखने वाला उस वस्तु के अनुरूप मूल्य मालधनी को देने के लिए विवश किया जा सकता है और राजा को उससे उतना ही दंड दिलाया जाए जो मालधनी की अनुमति लिए बिना स्वेच्छा से उपनिधि की वस्तु को भोगता या उससे व्यापार करता है, वह दंडनीय है। यदि उसने उस वस्तु का उपभोग किया है तो वह सूद सहित उस वस्तु को लौटाए और यदि व्यापार में लगाकर लाभ उठाया है तो लाभ सहित वह वस्तु मालधनी को लौटाए और उतना ही दंड राजा को देना चाहिए। याचित, अनवाहित, न्यास, तरफ निक्षेप आदि में यह उपनिधि संबंधी विधान ही लागू होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।